पिछले दिनों में हम कलीसिया में परमेश्वर क्या क्या इनाम दे रहा है उसी के बारे में हम सीखे आ रहा है। उसमें से 3.5 कलीसिया का हमने याद किया है। एफेसुस की कलीसिया, मुरना का कलीसिया और परगमम की कलीसिया, और पिछले हफ्ते हमने थियतैरा कलीसिया का आधा हमने थोड़ा ध्यान दिया था। हम जानता है कि थियतैरा का कलीसिया सबसे बड़ा एक कलीसिया, वो मैसेज भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लंबा आ, का मैसेज थियतैरा का कलीसिया का है। हम जानता है कि थियतैरा का कलीसिया मतलब एडी 600 छठवा शताब्दी से लेकर 15वां शताब्दी का आरंभ तक चलते हुए एक कलीसिया था, एक टॉलरेटिंग कलीसिया। वो दुनिया के साथ बिल्कुल बिल्कुल आ, एक साथ हो गया है। हमने देखा है परगमम की कलीसिया में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कलीसिया का शादी दुनिया के साथ हो गया था, परंतु थियतैरा कलीसिया में हम देख सकता है कि उधर सालगिरह, कई सालगिरह मनाते जा रहे। सिर्फ नाम कलीसिया है, परंतु कोई भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है। परमेश्वर को कोई भी नहीं जानता है। कोई भी परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए मना किया हुआ है कलीसिया ने। कोई भी आत्मिक रीति में है नहीं। एक अंधकार की एक अनुभव, एक अंधकार का युग हम बोल सकता है। कलीसिया का सबसे बड़ा अंधकार का युग था ये थियतैरा कलीसिया का। ये छठवा शताब्दी से लेकर 15वां शताब्दी का स्टार्टिंग तक बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, वचन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में चलने वाला एक कलीसिया ही था। हमने पिछले दिनों में कई हमने देखा है उसका कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह कैसे आ रहा है। आ, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है ना। इधर हमने देखा था कि क्यों परमेश्वर का पुत्र लिखा हुआ है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को वो पतमोस टापू में प्रकट किया था, जब मनुष्य का पुत्र कहलाया था। परंतु इधर बोल रहा है परमेश्वर का पुत्र। उसका मतलब ये है कि आ, मनुष्य का पुत्र बोलेगा तो कोई दया और करुणा और प्रेम, ये सब उसी में मिला हुआ है। परंतु परमेश्वर का पुत्र के नाम से आता है जब वो एक न्यायी बनकर आ जाता है, न्यायी बनकर आ जाता है ना। अभी एक कलीसिया का हालत इतना खराब है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में परमेश्वर का पुत्र के जैसी आ गया है। उसके बाद बोल रहा है जिसकी आंखें आग की ज्वाला ही नाई है। वो भी हमने देखा है, वो भी जजमेंट को दिखाता है, उसका न्याय को दिखाता है, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। उसके बाद देखा है पाव उत्तम पीतल के समान है, उत्तम पीतल के समान, वो भी न्याय है। हम जानता है कि पाव से लोगों को न्याय करने के लिए मारना ये सब पाव से हो जाता है, परंतु इधर की पाव पीतल की जैसी, उसका मतलब एक लोहा है। लोहा से किसी को कुचल जाता है, किसी को मारता है। जब हम देख सकता है कि इतना दर्द हो जाता है, इतना दर्द हो जाता है, वो एक स्थिति प्रभु यीशु मसीह थियतैरा का कलीसिया में आया हुआ है। उसके बाद उनका कामों के बारे में लिखा है, उनका प्रेम था, विश्वास था,
सेवा था, धीरज था, सब कुछ था, है ना। उसके बाद 20वें पद में लिखा है, पर तुझे मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तुम स्त्री इस्राएल के रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता करती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों की आगे के बलिदान खाने के सिखला सिखाया कर भरमाती है। ये बहुत बड़ा शैतान का एक काम है, कलीसिया के अंदर ऐसी स्वभाव लेके आया। हम जानता है कि जब हम इतिहास की किताब और राजाओं का किताब उधर साहब पढ़ने के टाइम कई राजा लोग, कई लोग अच्छा राजा लोग है, दाऊद के जैसी अच्छा मन से चलने वाला है, परंतु कुछ लोग हम देख सकता है कि बहुत खतरनाक लोग था। अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने वाला, अन्य देवी देवताओं के लिए धूप करने वाला, उसके लिए वेदी बनाने वाला, उसके लिए बलिदान करने वाला, ऐसी लोग हम राजाओं को पुराना नेम में हम देख सकता था। ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि ऐसी एक खतरनाक रीति से शैतान कलीसिया के अंदर काम करवा रहा है ना। उसको व्यभिचार करने के लिए उसने कोशिश करवा दिया। हम जानता है कि इधर का व्यभिचार मतलब शैतान को प्रभु से ज्यादा, हम जानता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा एंगेजमेंट, हमारा बेट्रोथल, हमारा शादी के पहले की बात करके गया है, परंतु हम उसी में एक अच्छा स्वभाव के साथ सिर्फ प्रभु के प्रेम करते हुए हमारा जीवन बिताना है। परंतु ये कलीसिया क्या किया है, प्रभु का प्रेम तो छोड़ दिया। एफेसुस की किताब में कलीसिया में भी हमने देखा था कि वो पहला प्रेम छोड़ दिया हुआ लोग था। वो धीरे धीरे छोड़ के अभी प्रभु के साथ कलीसिया का कोई भी प्रेम नहीं है। उनके जगहों में अभी दुनियादारी के पीछे, दुनियादारी को प्रेम कर रहा है, दुनियादारी के साथ चल रहा है, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। इसलिए बोल रहा है ये अभी भी विचार में है, गलत संगति में है। परमेश्वर का संगति में रहने वाला लोग अभी कहां चले गया है, शैतान के पीछे वो चले गया है। कितना एक गंभीर स्थिति में ये कलीसिया बदल गया है, ये हम देख सकते हैं, पदों में हम देख सकते हैं। ये सब पिछले हफ्ते हमने मनन किया था, सिर्फ एक रिविजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसका बाद मैं 21 पद में, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर ने बार बार इसको मौका दिया, बोल रहा है तुम शैतान के पीछे चलना, दुनियादारी के पीछे चलना छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ऐसी उसने बात कर रहा है, बार बार वो बुला रहा है, मन फिराने के लिए अनुभव दे रहा है। तुम अभी भी, तुमने व्यभिचार तो किया है, परंतु तुम्हारा वो व्यभिचार का काम छोड़कर फिर से शैतान को प्रेम करना, दुनिया को प्रेम करना छोड़कर, उनके साथ रहने का छोड़कर तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको स्वीकारने के लिए तैयार हूं। हमारा प्रभु का प्रेम हम देख सकता है, परंतु उन लोगों को उसके लिए तैयारी नहीं था। और 22 पद में, देख मैं उसे काट कर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएगा, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। देख, परमेश्वर का बहुत बड़ा चेतावनी इधर हम देख सकता है। बोल रहा है तुमको मैं बार बार मौका दे रहा है, परंतु तुम नहीं मान रहा है, तुम नहीं सुन रहा है, तुम वापस नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा, तुमको पलंग में पड़ा रहने दूंगा। उसका मतलब मैं तुमको बीमार कर दूंगा। तुम प्रभु का नाम का सेवा बोलते हुए वो गलत सेवा करने के लिए मैं तुमको अवसर नहीं दे दूंगा।
मैं तुमको उधर से हटा दूंगा। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक न्याय है। आजकल हम जानता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारा ऐसी बीमारी, तकलीफ, परेशानी सब क्यों आता है। कई लोगों को बीमार के द्वारा आराधना करने के लिए नहीं जा सकता है, अब प्रभु का सेवा के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि अधिकतर हम देख सकता है कि वो प्रभु के साथ अन्याय करने वाला लोग, प्रभु के साथ बोलता है परंतु शैतान के साथ उनका जीवन बिताता है। प्रभु के साथ बोलता है परंतु दुनिया में उनका जीवन बिताता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत खतरनाक रीति से एक चेतावनी दे रहा है, मैं तुमको ये दोनों काम एक साथ करने नहीं दे दूंगा। तुम कलीसिया में अच्छा चलता है परंतु बाहर जाकर तुम गलत रिश्ता से चलता है, व्यभिचार में तो पड़ा रहता है, इसलिए मैं तुमको एक ही काम करने के लिए नहीं दे दूंगा। उनको बीमार में पड़ा रहेगा, वो काट में पड़ा रहेगा, उसको मैं इतना क्लेश और इतना तकलीफ, इतना परेशानी उनका जीवन में दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमारा गलती हम करता है जब परमेश्वर बार बार हमारे हृदयों में बात करता है, तुम ये काम कर रहे है अच्छा नहीं, ये प्रभु का काम उनके विरुद्ध है, प्रभु का वचन उनके विरुद्ध है, तुम शैतान के पीछे चल रहा है, तुम दुनियादारी के पीछे चल रहा है, तुम वो छोड़ो, मेरे पीछे आ जाओ। उसके बाद भी बहुत सारा मौका देता है, बहुत सारा छोटा छोटा मारपीट हमको प्रभु देता है, परंतु उसी में हम सीखता नहीं है, परमेश्वर की हाथों को हम समझता नहीं है, इसलिए हम हमारे हृदय को फरो की जैसी इतना कठोर बना के हम वो पापों में फंसा हुआ जाएगा, हम दुनियादारी के पीछे चलते जाएगा, शैतान की बातों में हम फंसकर चलते जाएगा। परंतु प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, परमेश्वर का बहुत बड़ा चेतावनी हमारे जीवन में है, इस दुनिया में ही परमेश्वर उसका दंड हमारे ऊपर दिए। सतर्क रखना, सतर्क रखना। हमारा कुछ गलतियां, कुछ कमियां, कुछ पाप, सीक्रेट सिन है ना, रहस्य पाप, बहुत सारा लोगों के पास कहीं ना कहीं रहस्य पाप होता है। सोचता है हमारा बीवी नहीं जानता है, हमारा बच्चा नहीं जानता है, हमारा पति नहीं जानता है, हमारा कलीसिया का लोग नहीं जानता है, ऐसी हम कुछ सीक्रेट में पाप करता है, वो हमारे हाथों में, पावों से, मुंह से अकेले नहीं है, हमारा दिमाग में भी हम ऐसी बातें सोचता है, वो भी बहुत बड़ा पाप है। हम जानता है कि पुराना नियमों में कोई कुछ गलत काम करेगा तो उसको पाप मानता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खतरनाक रीति से एक शिक्षा दिया हुआ है, कैसे होता है पाप। पुराना नियम में कोई लेडीज के साथ गलत काम करता है उसको भी व्यभिचार बोलता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुमने लड़कियों के साथ कुछ गलत काम करने का जरूर नहीं है, उससे भी बढ़कर तुमने गलत रीति से गलत लड़कियों के बारे में सोचेगा तो वो भी व्यभिचार है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत हम सोचता है नया नियम का हम लोग है, परमेश्वर का दया है हमारे ऊपर, पुराना नियमों का लोगों को कोई पाप करेगा तो उसको मार डालता था, आजकल हमको नहीं मार रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, पुराना नियम की नियमों से कोई भी कम नहीं है हमारा नया नियम का नियमों, वो बहुत खतरनाक है। उधर करेगा तो व्यभिचार हो जाता था, इधर बुरी नजर से देखेगा तो व्यभिचार हो जाता है, उधर टाइम चाकू लेके किसी को मार डालेगा तो वो मर्डर हो जाता था। परंतु नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुमने गलत कुछ शब्द बोलता है, जब तुम्हारा भाई को मार डाल दिया। देख कितना फर्क है पुराना नियम में और नया नियमों में,
कितना जमीन आसमान की फर्क है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हम सिर्फ हमारा हाथों से, हमारे पावों से, हमारा मुंह से हम कुछ पाप कर रहे हैं, वो पाप नहीं है। उससे भी बढ़कर हमारा दिमाग में हम कुछ बातें सोचता है, गंदी बातें हम सोचता है, वो भी बहुत बड़ा एक खतरनाक पाप है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि मन फिराने के लिए टाइम देता है, हम मन फिराए। नहीं तो परमेश्वर का बहुत बड़ा धन वो इस दुनिया में हमारे रहते हुए हम उसी में फंस जाएगा। प्रभु हमारे ऊपर ऐसी दंड दिएगा। इधर वही बात को बता रहे कि देख उसे काट पर डालता हूं, और उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि भी उन उसके भी कामों से मन ना फिराएगा तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, बड़े क्लेश में। बहुत सारा बीमारियां, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा परेशानियां हमारे जीवन में आ जाता है प्रिय भाइयों बहन। हम कभी ऑफिस में काम कर रहे होगा, प्रभु का दास लोग प्रभु का सेवा कर रहे होगा, गलत तरीके से हमने कुछ एक नया पैसा भी कंपनी से ले लिया है, नहीं तो झूठ बोलकर हम प्रभु का सेवा बोलकर हम गलत तरीके से पैसा कमाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसी का सबका हमको हिसाब देना पड़ेगा। हम कितना कमाता है उससे भी डबल हमारे जीवन से खर्चा हो जाएगा, अलग तरीके से खर्चा हो जाएगा। कई लोगों को मैं जानता है, कितना लोगों ने गलत तरीके से अपना अपने ऑफिस से और प्रभु का सेवक लोग ऐसी गलत तरीके से पैसा कमाया है, उनके जीवन से उससे भी ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। परंतु हम कौन झगड़ा कर रहे भैया? परंतु हम हम जानते हैं ना, वो सकाई को उद्धार के रास्ते में आया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। जब क्या बोल रहा है, मैंने कितना गलत तरीके से पैसा कमाया है उसका 4 गुना मैं वापस दे दूं, है ना। ये कितना एक एक अच्छा एक एग्जाम्पल हम जकाई के जीवन में देख सकता है। जब हम पाप करता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी के जैसी हमको दंड दिएगा। बीमारी है, हमारा धन का नष्ट है, धन गुम जाना, हमारा बच्चों का भविष्य, ये सब इफेक्ट हो जाता है। परंतु हम ईमानदारी के साथ प्रभु का सेवा करते जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में तकलीफ तो आ जाता है, ऐसा नहीं, परंतु वो तकलीफ के जैसी तकलीफ नहीं आ जाती। वो प्रभु हमको तकलीफ कभी कभी इसलिए देता है कि हम मजबूत बनने के लिए, हमारा विश्वास क्या है वो फरकने के लिए। अब्राहम को बोला तुम्हारा बेटे को लेकर मार डाल दो, उसको मेरे मेरे लिए बलि चढ़ाओ। परमेश्वर वो टेस्ट कर रहा था। ऐसी परिस्थिति उनका जीवन में आ जाएगा तो, हमारे जीवन में आ जाएगा तो, हमारा विश्वास में हम कितना दृढ़ है वो देखने के लिए प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ और परेशानी आ जा देता है, परंतु उसी के भविष्य अच्छा हो जाता है। परंतु हम गलत तरीके से कुछ किया है, उसी में परमेश्वर ने कुछ दंड हमको दिया है, वो कभी भी अच्छे के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन का बुराई के लिए होता है, बुराई के लिए होता है ना। इसलिए हम एक बार हम फर्क कर देखे हमारा स्थिति क्या है। और उसके बाद 23 पद में लिखा है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन का फरकने वाला मैं ही। देख बोल रहा है, ऐसी काम करने वाले को मैं क्या करूंगा, उनका बच्चों को भी मार डाल दूंगा। कितना कितना गंभीर एक दंड है परमेश्वर की ओर से कलीसिया के ऊपर, परिवार के ऊपर, व्यक्तिगत के ऊपर। आज भी ये लागू है, आज भी ये लागू है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इसलिए हमारा गलत तरीके से हम वापस आ जाए प्रभु का प्रेम में, प्रभु को आराधना करने में, प्रभु का वचन के हिसाब से हम
भाई 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 बहनों के बीच में सबको प्रेम करते हुए कलीसिया में एक अच्छा नमूना जीवन बिता के, बाहर के लोगों के साथ भी हमारा अच्छा एक नमूनादायक जीवन बिता के, एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर, है ना। और तुमसे एक एक को उसके कामों में अनुसार बदला दूंगा, मैं बदला लेने वाला हूं। परमेश्वर का बदला बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई एक बार परमेश्वर ने हमसे बदला लेना चाहता है तो उसी में से कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा, कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। ऐसी एक खतरनाक के परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़क जाएगा तो कितना एक तकलीफ का अवस्था आ जाएगा, उतना तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 24 पद में पढ़े। 24 पद में ऐसा लिखा है, पर तुम थुयतैरा के बाकी लोगों से जितने उस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातों कहते हैं नहीं जानते, वो कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, है ना। परमेश्वर किसी के बीच में भी कुछ लोग अच्छा रहता है, कितना भी खतरनाक स्थिति है उसी के बीच में भी कुछ लोग अच्छा है, परंतु परमेश्वर ने सबको एक जैसी खराब नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा। वो लोगों को बचा के रखेंगे, उसको बोझ नहीं दे दूंगा, उसको सांत्वना देने वाला है। परंतु जिसने उसी रास्ते में चल रहा है, शैतान के रास्ते में चल रहा है, दुनिया के रास्ते में चल रहा है, उसी के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ आएगा। परंतु जिसने उसी स्थिति में नहीं करता है, उसी से बिछकर एक छोटा सा झुंड अलग होकर प्रभु के लिए महिमा करते हुए, सच्चाई में आराधना करते हुए, आत्मा में आराधना करते हुए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला लोगों को परमेश्वर बोझ नहीं दिएगा, उसको सांत्वना दिएगा। परमेश्वर का कृपा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भाइयों, है ना। वो कलीसिया में छोटा सा एक झुंड अच्छा जीवन बिताने लग गया है, उसी को परमेश्वर आशीष कर रहा है, बोल रहा है मैं उनके साथ तुमको नाश करने नहीं दे दूंगा। और 25 पद में, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मैं मेरे आने तक थामे रखो। ये खतरनाक कलीसिया के बीच में परमेश्वर को पकड़ते हुए, परमेश्वर का वचन को पकड़ते हुए एक आदमी जीवन बिता रहा है, उसको बोल रहा है तुमको गिरने का चांस है, इन लोगों के जैसी तुम भी कभी भी गिर जाएगा, कभी भी तुम भी व्यभिचार में बस जाएगा, कभी भी परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। परंतु उसमें से बचने के लिए क्या करना है? तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रख, उसको पकड़ के रखना है, वो हम लूज नहीं करना है, परमेश्वर का वचन हम लूज नहीं करना है। ब्रदर हम पढ़ रहा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से लेकर 29 तक। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 28 से लेकर 29 तक, उसमें से अभी मैंने 25 पद पढ़ा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 25 पद, है ना। तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक धामे रहे। परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर है, वो परमेश्वर का प्रेम तुमको खोना नहीं है। तुम एक ईमानदारी का जीवन तुम अभी बिता रहा है, परंतु आने वाला दिनों में तुम वो ईमानदारी छोड़ना नहीं चाहिए। तुम अभी परमेश्वर का वचन सिखाने वाला है, कुछ दिनों के बाद तुम परमेश्वर से दूर ना होना, तुम वो सिखाने का शक्ति, सिखाने का वो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, उसी को तुम पकड़ के रखना है, आगे बढ़ाते जाना, आगे बढ़ाते जाना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हमारे पास कुछ अच्छी बात है तो उसको पकड़ के रखना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर इनाम देने वाला है। उसके बाद
26 पद में लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उस जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रोमिस, परमेश्वर का बहुत बड़ा रिवार्ड, परमेश्वर का बहुत बड़ा इनाम परमेश्वर ने दे रहा है। किसको? जो जय पाए। हर एक कलीसिया में लिखता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहा, बीच में छोड़ना नहीं, हमेशा आखिरी टाइम तक हमको परमेश्वर का वचन के हिसाब से, परमेश्वर का कामों में हम आगे बढ़ता है, उसी में हम जय प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या वायदा किया है? अनुसार अंत तक करता रहता है, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। कोई समझ समझ में आता है ये क्या होता है? कि ये कौन सी रिवार्ड है? जाति जातियों के ऊपर मैं अधिकार दूंगा, इससे क्या समझता है? कोई बोल सकता है? कोई है नहीं क्या? हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो। हाँ भैया सुन रहे हाँ हैं। सर जी। बासु जी। हाँ, जी सर जी। मतलब इससे इससे क्या समझ में आता है? जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मतलब जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, इसका मतलब कि प्रत्येक जाति के लोगों को अधिकार, ये इस तरह है का काम। क्या ब्रदर, एक बार और बोलना। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम्म, इसमें है जाति जाति के लोगों का पर अधिकार दूंगा, यानी हाँ, कि जो भी परमेश्वर ने जिन जातियों को चुना है, उन जातियों को ऐसा अधिकार देगा कि जो प्रभु के वचन के अनुसार से चलेगा, प्रभु की आज्ञाओं को मान करके चलेगा, वो प्रभु उसको आशीषित करेगा, उसके सारे समस्या निकाल देगा। चलो ठीक है। इधर क्या है एक्चुअली, हमने एक बार वो 10 प्रभु जाने के पहले लोगों को बुला के एक एक वो पैसा दिया था, उसी से काम कर कर बैठाने के लिए। उसमें हम देख सकते हैं कि कितना लोग उसी में काम करके आया है। उसको बोला है, तुम 10 कमाया है, उसको बोलते हैं 10 नगरों का अधिकारी बना दूंगा मैं। एक नगर का अधिकारी ये कौन है? अभी हमारा हिसाब से, हमारा करंट सिचुएशन के हिसाब से, एक नगर, एक टाउन, एक सिटी का अधिकारी कौन है? अभी इंदौर नगर, इंदौर का सिटी, उसका अधिकारी कौन है? नहीं तो द्वितीय का सिटी का डीएम अधिकारी डीएम कौन है? डीएम पास्टर जी, हैं? जिलाधिकारी, डीएम होता है। डीएम ये जिला का मालिक होता है। डीएम तो पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया ना। हाँ, आईसी अधिकार किसके पास है? एक एक सिटी का अधिकार किसके पास है? वो मेयर के पास है ना, मेयर मेयर के पास मेयर है ना। मेयर मेयर के पास होता है बस यहाँ, राइट। हाँ, है ना, बराबर। वही पंचायत के तो क्या बोलते हैं उसको? मुखिया ज- मुखिया। मुखिया, पंचायत का मुखिया का होता है, मतलब उसी में। मुखिया मुखिया हाँ, सरपंच बोलते हैं, उसी में। सरपंच। हाँ, सरपंच। सरपंच। उसी में, हाँ, मतलब उसी टाइम में छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब उनको एक ग्राम का पंच मुखिया का जैसी, नहीं तो एक सिटी का मेयर की जैसी उसको पोजीशन दिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आकर 1000 साल इस दुनिया में शासन करेगा, ऐसी करेगा। परंतु इधर बहुत बड़ा एक वाक्य लिखा है, जाति जातियों के ऊपर अधिकार दे दूंगा। हम अभी के एग्जाम्पल में इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारा जाति से भरा हुआ, अलग अलग जाति है
है ना, वो जाति जातियों के ऊपर अधिकार दे दूंगा, मतलब अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के जैसी एक पोजीशन उसी दिन हमको मिलेंगे जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे। ये थियतैरा कलीसिया के अंदर का गलतियों के अंदर ना फंसते हुए प्रभु के लिए अच्छी से जीवन बिताता है, गलतियों के हम बाहर आ जाता है, हमारे पास प्रभु ने हमको क्या दिया है उसी को हम पकड़ते रहेंगे। ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, एक मुख्यमंत्री की जैसी, एक मुख्यमंत्री देश का अधिकारी मुख्यमंत्री होता है, इधर परंतु बोलता है जाति जातियों का है, वो मुख्यमंत्री से भी बढ़कर है, एक प्रेसिडेंट नहीं तो एक प्राइम मिनिस्टर। कितना एक बहुत बड़ी एक स्थिति है। प्रिय भाइयों बहनों, किसको प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाता है उसी टाइम एक मुख्यमंत्री की जैसी, एक प्रधानमंत्री की जैसी प्रभु के साथ हमको शासन करना है, तो हमको क्या करना है, थियतैरा के अंदर का गलती तो हमने देखा, वो गलतियों से कौन भेजता है, उसमें के ऊपर विजय कौन प्राप्त करता है। ऐसी लोगों को परमेश्वर एक बड़ा बड़ा राज्य का, देश का एक प्रधानमंत्री नहीं तो एक प्रेसिडेंट बना दूंगा। कितना कितना एक बहुत बड़ी एक वायदा, एक प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। कौन चाहता है ऐसी पावर मिलने के लिए, वो पावर मिलने है तो हमको क्या है, ऐसी ये खामिशों में, एक हरेक कलीसिया का गलतियों में हमको बचना है, वो गलतियों में हम फंसना नहीं जाना चाहिए, हम दुनियादारी के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हम शैतान के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हम परमेश्वर के साथ एक एक अच्छा एक एक लड़की को शादी करने के बाद, शादी का एंगेजमेंट के बाद कैसे पवित्रता में रहना है, ऐसी हमको पवित्रता में रहना है। इसलिए पौलुस ने दूसरा कोरिन्थियों 11वां अध्याय का दूसरा पद में ऐसा लिखा है, मैंने प्रभु के साथ तुम्हारा मंगल कर दिया है, परंतु मैं अभी ऐसा डरता हूं, हव्वा को शैतान ने कैसा गिरा दिया है, ऐसी तुम लोगों को प्रभु की प्रेमों से ना अलग करेंगे क्या, बहुत मैं डरता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत डरने का एक चीज है, जिसने वो डरते हुए पवित्रता के साथ, बिना व्यभिचार में, बिना दुनियादारी में, बिना शैतान के पीछे चलते हुए, हम प्रभु का महिमा के लिए, शक्ति है नहीं है, थोड़ा सा ही है हमारे पास, उसी को हमको थामे रखना है, उसी को हमको पकड़ना है, वो विश्वास में हमको आगे बढ़ना है, प्रभु का प्रेम में हमको आगे बढ़ना है, दूसरा भाई लोगों को हमको प्रेम करना है, परमेश्वर का वचन सीखना है, परमेश्वर का वचन सिखाना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, लोगों को प्रभु में लाना है, लाया हुआ लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाना है। ऐसी ऐसी काम व्यभिचार से अलग होना है, और व्यभिचार में पड़ा हुआ लोगों को प्रभु में लेके आना है, प्रभु के पीछे चलाने के लिए लेके जाना है। प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमको जाति जातियों के ऊपर अधिकार दे देंगे, एक प्राइम मिनिस्टर के जैसी, एक प्रेसिडेंट की जैसी, कई लोगों को अमेरिका का प्रेसिडेंट, कई लोग इंडिया का प्रेसिडेंट, कई लोगों को श्रीलंका का प्रेसिडेंट, छोटा जगह में, श्रीलंका हम जानता है कि एक छोटा जगह है, उसी जगह का प्रधानमंत्री नहीं तो प्रेसिडेंट बना दूंगा। अच्छा अच्छा काम, कितना अच्छा अच्छा काम, कितना ज्यादा विजय प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को बड़ा बड़ा राज्यों के अधिकारी बनाते। कौन नहीं चाहता है प्रभु आने के टाइम ऐसी एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर की अवस्था में हम शासन करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनियादारी में फंस गया है, स्वर्ग में तो जाएगा, 1000 साल शासन करने के टाइम हम भी इस दुनिया में तो रहेगा, परंतु हमारे पास कोई अधिकार प्रभु हमको नहीं दिएगा, कोई अधिकार हमको नहीं दिएगा। बहुत हम शर्मिंदा होकर
जीना पड़ेगा। 1000 साल प्रभु के साथ हम शर्मिंदा होकर जीना पड़ेगा। परंतु जिसने तुयथैरा का कलीसिया के ऊपर, वो उपदेशों के ऊपर, इस्राएल के पीछे ना चलने वाले के पीछे ना चलने वाला लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? उसी को बहुत बड़ा अधिकार दे देंगे, अधिकार दे देंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हम सतर्क रखना है, सतर्क रखना है। हम प्रतिफल पाने के लिए हमारा जीवन बिताना है, हम प्रभु को खुश करवाने के लिए हमारा जीवन बिताना है। हम दुनियादारी के लाभ के पीछे ना चलना है। जब हम दुनियादारी के लाभ के पीछे जाएगा, जब हमारा अनंत काल का लाभ हमारे जीवन से हो जाएगा। परंतु जिसने इस दुनिया का लाभ को आज खो जाता है, वो अनंत काल के जीवन में बहुत बड़ा इनाम पाएंगे। प्रभु के साथ हम शासन करेंगे। वो राजाओं का राजा बनकर यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन में वो बैठेंगे। उसी के साथ साथ हमको भी, जिसने ये तेरा कलीसिया का उसमें से अच्छा जीता है, उसको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में एक बहुत अधिकार बनाकर प्रभु का काम के लिए हमको भी अलग अलग इसी में बताएंगे। हम प्रभु के साथ राजा बनाएंगे। इसलिए हमको राजकीय याजक गण बना दिया है। आज हम याजक का काम कर रहा है। प्रभु के पास आना, प्रभु के पास लोगों को लेके आना, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये काम आज कर रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी दिन हम राजा बन जाएगा, राजा बन जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर बोल रहा है, तुम तियतैरा कलीसिया का गलतियों में ना फंसो भाई बहनों, तुम उससे भी जीत जाओ, तुम उसी के ऊपर जीवन प्राप्त करो। जब तुम्हारा जीवन में ऐसी आशीषें मिलेगा। पावर ओवर ऑल द नेशंस, पावर ओवर ऑल द नेशंस। एक एक नेशन के ऊपर, इंग्लिश में नेशन लिखा है, एक एक कंट्री के ऊपर परमेश्वर हमको शासन करने का अधिकार परमेश्वर दिएगा। जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। उसके बाद हम 27 पद में लिखा है, और वह लोग लोहे का राज्यदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। लोहे का राज्यदंड लेते हुए हम शासन करेंगे। परमेश्वर ने हमारे साथ एक एक राज्यदंड दिएगा। पहले के जमाने में हम जानता है कि एक एक राजा के पास एक एक राज्यदंड था, एक एक दंड था। वो दंड उसी का पावर का अधिकार को दिखाता है। जिसने इसमें से जीत जाता है, उसी के पास परमेश्वर एक दंड दिएगा, राज्य दंड दिएगा। उसी से हमको लोगों को शासन करना है। राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। वो कितना, प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर इतना हमारे जीवन में आशीष दिएगा, आशीष दिएगा। राजदंड लेकर उसी को हम शासन करेंगे। उसी दिन किसको शासन करेंगे हम? ये प्रभु यीशु मसीह आके 1000 साल शासन करता है। उसी टाइम में भी आज की जैसी है पूरा दुनिया में कोई फर्क नहीं है। परंतु एक फर्क ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर शासन करता है। जब शैतान को 1000 साल के लिए बंदी गृह में डालेगा और मसीह विरोधी को और वो झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डालेगा। जब लोगों को ऐसी व्यभिचार में लेके जाने का पावर है नहीं, उसी टाइम पापी लोग भी बहुत सीधे रहेंगे, क्योंकि उसको भटकाने के लिए शैतान नहीं है ना, भरमाने के लिए। उसमें लिखा ना था कि उसने, वो शैतान ने हमको भरमाती है। परंतु उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह शासन कर रहा है, इसलिए उसी टाइम कोई पापी
पाप में नहीं फंसे, है पापी है, परंतु वो पाप का शक्ति नहीं है, क्योंकि पाप करवाने वाला तीन था, शैतान और मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, था, है ना। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में ट्रिनिटी है ना, त्रिएक परमेश्वर है ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसे शैतान में भी तीन ट्रिनिटी है, एक शैतान ये परमेश्वर के जगह में है, एक मसीह की विरोधी वो प्रभु यीशु मसीह के जगह में है, वो झूठा भविष्यद्वक्ता वो पवित्र आत्मा के जगह में है ना। ये दोनों को, दूसरा मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को हमेशा के लिए गहना आखिरी का वो नरक है। अभी कोई भी नरक में नहीं जा रहे, अभी वो नरक खाली है। अभी लोग जा रहा है पाताल में, तीन जगह है ना, ऊपर का पोर्शन, बीच का पोर्शन, सबसे नीचे। आजकल कितना पापी लोग मर जाता है, उसी का आत्मा पाताल के नीचे स्थल में जाता है। अभी किसी को भी नरक के अंदर नहीं डाल रहा है, नरक अभी बिल्कुल खाली है। सबसे पहला जाएगा प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया में दोबारा आ जाएगा दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए। जब सबसे पहले उसी टाइम 7 साल ये मसीह की विरोधी दुनिया के ऊपर राजाओं का राजा जैसी शासन करता था, उन लोगों को पकड़कर नरक के अंदर डालेगा। और शैतान को अभी आत्मा पड़ा रहता है, वो पाताल का सबसे नीचे के जगह में 1000 साल के लिए बांध के रखेगा, उसको नरक में उसी टाइम नहीं डालेगा। इसलिए इस दुनिया में उसी टाइम कोई पाप का शक्ति है नहीं है, शैतान का शक्ति है नहीं है, परंतु इन लोगों को शासन करना बहुत जरूरी है। उसी टाइम हम जानता है कि लोगों के बीच में ऐसा मृत्यु है नहीं है। आजकल एक बच्चा हम बोलता है 4-5 साल के लिए बच्चा बोलता ना, उसी टाइम जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया को शासन करेगा, जब एक छोटा बच्चा का उम्र 100 साल की है, ऐसी समझ लो एक बुजुर्ग अवस्था का व्यक्ति का उम्र कितना होगा। मतलब 100 साल तक रहने वाले को बच्चा ही बोलता है। तो ये भाइयों बहनों, आज हम 5 साल तक का बच्चों को बच्चा बोलता है, परंतु आजकल हम 80 साल तक रहता है, 80 साल तक रहता है। मतलब 5 का कितना गुना है 80, कितना गुना है? 75 गुना। नहीं, कितना गुना है? 5 को किससे मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 80 मिलेगा। 18 है ना, 18। ऐसी तो अपन समझ लो उसी टाइम का बच्चा लोग 100 साल का है, 100 इंटू 18 कितना हो गया? 1800। मानो उसी टाइम कोई मृत्यु बहुत कम होता है, लोग बढ़ते जाएगा, लोग बढ़ते जाएगा। दुनिया में इतना लोग खा लो अंकल जी, खा लो, गरम है। अच्छा ठंडा का कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, गरम परमेश्वर का वचन खा लो, बाद में गरम गरम पकौड़ा खा लेना। जी अंकल जी, म्यूट कर दिया मैंने। है ना, परमेश्वर का उसी टाइम हमको शासन करने के लिए परमेश्वर ऐसी एक अधिकार हमारे जीवन में दिएगा। समझ में आ रहा ना, कितना एक बहुत बड़ा अधिकार परमेश्वर हमको देता है। राज्य दंड के साथ उन पर राज्य करेंगे। जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, जैसे कि मैंने भी ऐसी अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रभु कैसे एक मिट्टी को कुमार तोड़ता है, ऐसी तोड़ने का अधिकार परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। ऐसी अधिकार हमको भी दिया है। परमेश्वर ने लोगों को
शासन करने के लिए, लोगों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, लोगों को देखभाल करने के लिए अधिकार अधिकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और 28 पद में हम देख सकता है कि और मैं उसे बोर का तारा दूंगा, मैं उसको बोर की तारा दूंगा। है ना, ये तारों है, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है बोर की तारा है, मॉर्निंग स्टार। है ना, ये बताता है कि जब प्रभु ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उनको क्या आज्ञा दिया था? भले और बुरे वृक्ष के फल को फूलों न फलों पृथ्वी पर जाओ। हाँ, और परमेश्वर का आज्ञा ना तोड़ने। ये और कुछ भी बता देता ना प्रभु परमेश्वर ने उनको। और पृथ्वी का अधिकारी मैं तुम्हें कहाँ पर देता हूँ, पृथ्वी की अधिकारी दे दूंगा। हाँ, उसके बाद और भी कुछ बोला है, बढ़ते जाओ, पूरा दुनिया में फैल जाओ, क्योंकि तुम्हारा पृथ्वी को अपने वश में संतानों कर के लो। द्वारा पूरा पृथ्वी को दुनिया अपने में वश में कर तुम्हारा लो। है। पृथ्वी को अपने वश में करने के लिए बोला था। हाँ, वश में भी करना है। उसके बाद वो उधर भी लिखा है ना, वो पूरा दुनिया में बच्चों को पैदा करके फूल जाओ, है ना, फल जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। उसका मतलब परमेश्वर यही चाहता था कि पूरा पृथ्वी पे ये लोग भरने के, परंतु पाप के कारण मृत्यु दुनिया में आया है। लोग उतना लंबा उम्र नहीं है, खत्म हो गया है। हम जानता है कि जब वो जल प्रलय हुआ था उसी टाइम तक 800 900 ऐसी उम्र तक रहता था। परंतु जल प्रलय के बाद हम देख सकता है कि सीधे उसका उम्र हट गया है। वो उसके बाद 200 150 100 ऐसी लाइन में आया था। सबसे सबसे बड़ा उम्र वाला व्यक्ति कौन था? मतुशेले। मधुशले। कितना साल था उसका? 965 का सर अंकल जी। 969 मतलब 4 साल और बड़ा है ना। है ना, मतलब उसी टाइम ऐसे ही चलता था उम्र, मतलब 1000 के आसपास पहुंच जाता। परंतु जल प्रलय के बाद उसका उम्र और कम हो गया है। आजकल हम जानते हैं कि दुनिया में कई जगह खाली है। परमेश्वर ने दुनिया को बनाया था, पूरा दुनिया आजकल खाली है, बहुत जगहों में कोई रहने वाला है नहीं। परंतु हम जानता है कि यदि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उसी के पहले तारों को, सूरज को, चंद्रमा को, सबको परमेश्वर ने बनाया है। आजकल वो तारों में कुछ है नहीं, सब खाली पड़ा है। हम ऐसा सोच सकते हैं क्या परमेश्वर ने बिना उद्देश्य से तारों को बनाया था? कभी नहीं, है ना। परमेश्वर ने कुछ चीजों को बनाया है, उसी के पीछे बहुत सारा उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने दुनिया हर एक चीजों को बनाया था। बहुत सारे ग्रह है, ये सब परमेश्वर ने कुछ कामों के लिए बनाया था। परंतु परमेश्वर यही चाहता था कि जब ये पृथ्वी पे ये लंबा उम्र में लोग बढ़ते जाएगा, पाप नहीं करेगा तो उसी का मृत्यु नहीं होता था। ऐसी एक अवस्था में ही वो रहता था। ऐसी तो कितना लोग बढ़ते जाता था। आजकल 6000 साल के ऊपर हो गया है आदम को बनाया हुआ। वो 6000 साल के अंदर कितना कितना करोड़ों 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 अरबों लोग मर जाता था। इतना लोग मर जाता था। ये पृथ्वी में कहां रहता था? वो उसका पृथ्वी में रहने के लिए जगह नहीं मिलता था। इसलिए परमेश्वर ने ग्रह को सबको बनाया था। जब ये लोग
पृथ्वी पे बढ़ जाएगा जब ये ग्रहों में और तारों में प्रभु उसी को लेके चले जाकर उधर रहने के लिए देता था। इधर हम देख सकते हैं कि 1000 साल के अंदर बहुत सारा लोग बढ़ जाएगा, बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है। वो मसीह के विरोधी इस दुनिया में शासन करता है। उसी टाइम स्वर्गदूत सब आकर राज्य का सुसमाचार, अभी का सुसमाचार नहीं है, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है, राज्य का सुसमाचार सुनाता है। उसी टाइम भी बहुत सारा लोग प्रभु में आता है। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि जब मसीही विरोधी ने प्रभु को लोग माना है, उन लोगों को मार डाला है, उसी का आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है। वो 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो आत्मा प्रभु के सामने रो रहा है, देख प्रभु काम इधर रह रहा था। ऐसी वो अनगिनत लोग है ना, गिन नहीं सकता है, ऐसे लोगों का आत्मा स्वर्ग में भर गया। ऐसी है तो वो पृथ्वी में भी कितना लोग होगा, कितना करोड़ों करोड़ों लोग पृथ्वी में भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए हो, है ना। उन लोगों को परमेश्वर ने उसका ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से उन लोगों को 1000 साल में भी रहने के दिएगा। उसके बाद नया पृथ्वी बनाता है। वो नया पृथ्वी में भी इन लोगों को किसने, प्रभु। हमारा तो चर्च का तो खत्म हो गया, चर्च का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसका आत्मा स्वर्गीय शरीर मिल गया है, आत्मा में बदल गया है। अभी हमारा ये बॉडी है नहीं है, हम शादी नहीं कर पाता है, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति में कलीसिया बदल जाता है। कलीसिया को फिर कोई आगे बढ़ने का चांस नहीं है, कैसी है वैसी होगा। परंतु इस दुनिया में उसी टाइम रहकर प्रभु को अंगीकार किया है, वो लोगों को प्रभु नया पृथ्वी पे भी लेके जाएगा। वो लोग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उम्र में कोई कम नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी बढ़ते 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 जाकर पृथ्वी पे भर जाएगा। हम जानता है कि नया पृथ्वी में क्या नहीं है, समुद्र नहीं है ना। आजकल हमारा दुनिया का 2/3 एक 3 से विभाजित करेगा तो उसका दूसरा दो भाग समुद्र है और एक भाग है लैंड, हमको रहने वाला। उसी में भी बहुत सारा ऐसी जगह है, जंगल से भरा हुआ है। बहुत सारा जगह में अंटार्कटिका जैसे जगहों में ऐसे भरा हुआ है, उधर कोई जाके रह नहीं सकता है। परंतु जब एक नया पृथ्वी आएगा तो उधर समुद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसको भी उसी में भी बढ़ते जाएगा। रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जब दूसरा ग्रहों में वो लोगों को लेके जाएगा, दूसरा तारों में उस लोगों को लेके जाएगा। ये बोल रहा है मैं बोर को तारा दे दूंगा, मतलब कैसे दुनिया में जाति जातियों के ऊपर शासन करने के लिए अधिकार इस दुनिया में दे रहा है। ऐसी ग्रहों में भी ये लोगों को लेके चले जाता है। ये तेरा कलीसिया में जय पाने वाला लोगों को उसी देश का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बना दूंगा। तारों के ऊपर कितना लोग रहने के लिए जाएगा, दूसरा ग्रहों में कितना लोग रहने के लिए जाएगा, उनके ऊपर भी शासन करने का अधिकार आज का कलीसिया का विश्वासी किसने तो ये तेरा कलीसिया का गलतियों से बच जाता है, किसने उसके ऊपर जयवंत प्राप्त करता है, उनको ऐसी जगहों में भी परमेश्वर अधिकार दिएगा। उधर जाकर शासन करने के लिए परमेश्वर अधिकार दिएगा। मेरा टाइम इधर खत्म हो रहा है, मैं इधर इसलिए समाप्त करता हूं। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्रोमिस, एक इनाम हम इधर देख सकता है कि इस दुनिया में हमको शासन करने के लिए हम प्रेसिडेंट के जैसे, प्राइम मिनिस्टर के जैसे रहेंगे, वो भी नहीं, दूसरा ग्रहों में लोगों को रहने के लिए भेजेगा, तारों में रहने के लिए भेजेगा। जब परमेश्वर ने उसी के ऊपर अधिकार, उधर का लोगों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, उसी के ऊपर शासन करने के लिए परमेश्वर हमको अधिकार दिएगा। कितना बड़ा एक अधिकार है। 29 पद में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं बोलता है, परंतु ये मेरा शब्द नहीं है, ये आत्मा का शब्द है। आत्मा का शब्द
हमसे क्या कहता है। जिसके पास कान हो, एक एक व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है, एक एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद लिखा है कलीसियाओं को, हमारे इंदौर का कलीसियाओं के लिए, दतिया का कलीसियाओं के, झारखंड का कलीसिया, कहां कहां कलीसिया है, हर एक कलीसिया के लिए ये वचन लिखा हुआ है। इसलिए हम इसमें से कोई भी बच नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया हुआ है। तो ये भाइयों बहनों, किसको कान है, कान खोलकर सुन ले। ऐसा ना बोले हमको ये मालूम नहीं था। आज परमेश्वर हमसे कुला कुलाई बात कर रहा है। ये सबको जानना हमारा जरूरी है ना। हमारा भारत देश में इतना सारा कानून है, इतना सारा कानून है। बहुत सारा कानून हमको जानता नहीं है, हमको नहीं मालूम है ना। परंतु ऐसा है, वो कानून हम तोड़ जाता है। हम पुलिस को जाके, नहीं तो कोर्ट में जाके हम बोल नहीं सकता है भैया मेरे को ये कानून नहीं मालूम था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। वो कानून मालूम हो नहीं मालूम हो, सजा मिलना ही है ना। इसलिए हमारा काम है वो कानून सीखना है। परमेश्वर की बातें हमको सीखना है, परमेश्वर की बातें हमको समझना है। ये हमारा काम है ना। कभी ऐसी एक रूल है, कहीं कुछ जमीन जल जाता है, ऐसा कुछ है, तो हम उसी के अंदर घुसने का हमको अधिकार नहीं है, हम कर नहीं सकता है। परंतु हमने घुस गया तो हमको उसी का सजा मिलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकता है अయ్యో भैया मेरे को नहीं मालूम था यार, ये कानून है। हम ऐसी एक कानून है, मोटरसाइकिल चलाने वाला चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के गाड़ी चला नहीं सकता है। कानून में ऐसी है, जूता पहन के ही गाड़ी चलाना है। हमारे इधर तो इतना उसका दंड नहीं लेता है, परंतु कभी हमको ये रूल नहीं मालूम है, हमको जूता पहन के ही गाड़ी चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है। कभी पुलिस वाले ने हमको पकड़ लिया, बोला था भैया तुम चप्पल पहन के क्यों गाड़ी चला रहे। बोला था फिर क्या पहन के जाऊंगा हम। बोला था इसमें लिखा है, रूल में लिखा है, चप्पल और स्लीपर पहन के गाड़ी चलाना नहीं है, वो जूता पहन के ही चलना है। हमको रूल मालूम है नहीं मालूम है, परंतु दंड सबके ऊपर एक जैसी। इसलिए हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम रूल को, नियमों को हमको सीखना है। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन के अंदर हर एक नियमों को हमको लिख के दिया हुआ है। जब तक हम उसी को पढ़ेगा नहीं, उसी के अंदर नहीं घुसेगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर का गलती नहीं है। हमको क्या करना है, परमेश्वर ने लिख के हमको दिया है, वो हमको मानना है। हम नहीं पढ़ रहा है, उसी में हम ध्यान नहीं दे रहा है, हम दुनियादारी में चल जा रहा है, परंतु परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाएगा, है ना। इसलिए बोल रहा है जिसके पास कान है वो सुन ले। एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए दिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, शैतान के पीछे से हम हटे, शैतान को हम उनको उनके पीछे ना चले। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की वचन के ऊपर हम अच्छा सा मनन करते हुए, उसको सीखते हुए, एक विजय प्राप्त हमारे जीवन में होते हुए जीने के लिए, उसी के द्वारा इस दुनिया में 1000 साल प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम जाति जातियों के ऊपर राज्य करने का अधिकार हमको मिलेगा। उसके बाद नया पृथ्वी पे जाएगा, उधर भी हमको ये अधिकार मिलेगा। किसने और अच्छा जीवन प्राप्त हुए आगे बढ़ता है, लोगों को दूसरा ग्रहों में, दूसरा जगहों में लेके जाएगा। उसी के ऊपर भी उन लोगों को भी शासन करने के लिए परमेश्वर हमको अधिकार दिए। इसलिए वो अधिकार प्राप्त करने के लिए, ये इनाम प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का रिवार्ड प्राप्त करने के लिए, हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।